जेएस स्टार्ट होने वाला है। माइनस्टैक से बेसिकली हम जो है ना फ्रंट एंड हमने पहले कवर की, बेसिक्स से जो हमारे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, और जो है ना हमने रिएक्ट जेएस पर अब हमें आ रहे हैं। और ये बेसिक लाइब्रेरी है फ्रंट एंड की, ठीक है, जिससे हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस जो है ना बनाते हैं। और ये क्यों यूज होता है फ्रंट एंड में और किस लिए यूज होता है, ये भी हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये जो है ना एक कंपोनेंट बेस्ड जो है ना आर्किटेक्चर है, कंपोनेंट बेस्ड काम करता है। कंपोनेंट बेस्ड, अब इससे मतलब क्या हुआ कि कंपोनेंट बेस्ड मतलब, तो मैं आपको बताता चलूं कि फॉर सपोज आप ये देख रहे हो, ये जो है ना ये पूरा जो बना हुआ है ये स्क्वायर, ये एक कंपोनेंट है फॉर सपोज, और ये मुझे 10 बार यूज करना है मेरी एप्लीकेशन में। तो क्या होगा, ये जो कंपोनेंट है ना ये मुझे 10 बार, एक बार बना के 10 बार कॉल करना पड़ेगा। तो पता है क्या होगा, तो मुझे ज्यादा कोड लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मेरा जो जितना काम होगा ना वो, फॉर सपोज मेरा काम है 2 घंटे का, तो वो 1 घंटे में हो सकता है, क्योंकि रीयूजेबिलिटी इसमें ज्यादा है। एक तो रीयूजेबिलिटी इसमें ज्यादा है, दूसरी बात ये वर्चुअल डोम पर काम करता है, यानी कि आप जब भी फॉर सपोज यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये रीलोड लगा रहा है ना, तो वहां पर रीलोडिंग नहीं होती, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पर आपकी जो है ना वेबसाइट खुल के आ जाती है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और कंपोनेंट हम बना के देखेंगे सारी चीजें। तो फिलहाल के लिए आप जैसे थोड़ी बहुत थ्योरी सुनो। सिंगल पेज एप्लीकेशन जो होती है ना वो, फॉर सपोज कि आप एक एग्जांपल ले लें कि ये एक पेज है, ये एक पेज है, ये सिंगल पेज है, ठीक है। तो इसमें मैं दूसरे पेजेस बनाऊंगा ना, तो इसमें ही लिंक अटैच करूंगा और दूसरे पेजेस इसमें ही बनते जाएंगे। और क्या होगा कि ये चीज सेम रहेगी, बाकी जो है ना मतलब हेडर एंड फुटर सेम रहेगा, बाकी जो है ना बीच वाली जो डेटा होगी वो चेंज होती जाएगी। तो इसको हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। तकरीबन बहुत सारी वेबसाइट्स अब तो रिएक्ट का यूज कर रही हैं। उसके बाद ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। और जो रिएक्ट है वो JSX फाइल पर काम करता है, ठीक है। जो HTML के टाइप का इंटेक्स, HTML के टाइप का सिंटैक्स होता है। फॉर एग्जांपल JS मतलब जावास्क्रिप्ट, एक्स जो होता है ना वो XML को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि जावास्क्रिप्ट में अंदर हम HTML को यूज करके हम क्या करते हैं, एक उसका फाइल बनाते हैं और उसमें हम काम करते हैं। तो चलते हैं हम एक, पहले तो हम जो इंट्रोडक्शन में होता है कि रिएक्ट का हमें, रिएक्ट की हमें जो है ना एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं और किस हिसाब से हम एप्लीकेशन का सेटअप करेंगे, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, करके देखते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है ना VS कोड ओपन करना है अपना। आई थिंक मुझे फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। तो फोल्डर क्रिएट करते हैं हम। यहाँ पर हम फोल्डर क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो देख लीजिएगा यहाँ पर इस हिसाब से जो है ना रिएक्ट का आपके पास जो है ना बनेगा प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले रिएक्ट का हम ये यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में ओपन करेंगे सिंपली। और यहाँ पर आपने वाइट JS की वेबसाइट पर जाना है। वाइट, यहाँ पर आपने वाइट लिखना है सिंपली। तो पहली पहली ये वेबसाइट आपने ओपन कर देनी है, ठीक है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। रिएक्ट की एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि रिएक्ट की एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे हम। तो आ जाना है आपने यहाँ पर, प्रोटेक्शन गेटिंग स्टार्टेड, PM क्रिएट वाइट लेटेस्ट माय व्यू। तो रिएक्ट का भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। राइट कॉन्फ़िग, रिएक्ट में चलते हैं हम। रिएक्ट की वेबसाइट, और डायरेक्टली आपने यहाँ से ओपन कर लेनी है, ठीक है। वाइट में था, अभी शायद इन्होंने वेबसाइट अपडेट करी है। लर्न रिएक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर इंस्टॉलेशन पर आ जाना है। क्रिएटिंग बिल्ड रिएक्ट ऐप फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। रिएक्ट वेबसाइट में जाके इंस्टॉलेशन के बाद बिल्ड रिएक्ट ऐप फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, इस पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पर ये आपको एक वाइट का एक आपके पास ये कोड मिल जाएगा, npm क्रिएट। npm का मतलब क्या है? नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। और क्रिएट मतलब क्रिएट वाइट लेटेस्ट ऐप। ऐप ये जो है ना, ये हम अपनी ऐप का नाम देते हैं, अपने प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का हमें नाम देना है। तो हम इसको कॉपी करते हैं, हमें इसको कॉपी करना है। और ये टेम्पलेट रिएक्ट क्यों कर रहे हैं कि वाइट में टेम्पलेट जो है ना रिएक्ट हो। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर व्यू में जाके टर्मिनल ओपन करना है। व्यू में जाके टर्मिनल आपने ओपन किया, उसके बाद अब यहाँ पर डायरेक्टली आपने क्या करना है, सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसका रिएक्ट ऐप जो यहाँ पर माई ऐप लिखा है, इसका नाम खुद से दे देना है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नाम देते हैं हम, एग्जाम्पल इसका मतलब रिएक्ट प्रोजेक्ट का जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो ये क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपली ये आपको फोल्डर का एक स्ट्रक्चर दे देगा। उसके बाद हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये स्टार्ट हो गया और एग्जाम्पल पैकेज का नेम है, ठीक है, जेसन नेम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोबारा से पैकेज पैकेज जो है ना, एग्जाम्पल नेम गलत है ये कह रहे हैं, एग्जाम्पल नेम नहीं तो नहीं होगा। इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पर माई एपी रहने देते हैं, एंटर करते हैं प्रेस। तो क्या होगा, सिंपली आपके पास एक फोल्डर का स्ट्रक्चर बना हुआ आपको नजर आएगा। ओके, रन हो गया। तो माई ऐप यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा समझा देता हूँ। पैकेट डॉट जेसन क्या होता है कि फाइल का जो हमारे प्रोजेक्ट है उसका सारा लेखा जोखा इसमें आता है, कि मतलब कहाँ से प्रोजेक्ट जो है ना, मतलब उसके प्रोजेक्ट का नेम, उसका वर्जन, उसकी टाइप, ये सारी चीजें, डिपेंडेंसीज, प्री डेव डिपेंडेंसीज, ये सारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पैकेट डॉट जेसन इसके साथ ही आता है। उसके बाद वाइट डॉट कन्फिग डॉट जेएस, इसमें क्या होता है कि फॉर सपोज मुझे टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल करना है या बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है अपनी रिएक्ट की वेबसाइट में, तो रिएक्ट के प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पर ये वाइट डॉट कन्फिग डॉट जेएस हमें काम आता है। इंपोर्ट करनी पड़ती है हमें यहाँ पर चीजें, ठीक है। उसके बाद हमें पब्लिक होता है। पब्लिक में हम जो है ना एसआर एसेट्स वगैरह रखते हैं, जैसे इमेजेस वगैरह, ये वो चीजें। एसआरसी होता है सिंपली हमारे पास काम हम एसआरसी में करते हैं। आपको फोकस सिर्फ इस चीज में करना है, एसआरसी में। एसआरसी में अंदर एसेट्स में हम इमेजेस वगैरह रखते हैं। बाकी ये जो चीजें हमें फोकस इन चीजों पर करना है। यहाँ पर एसआरसी फोल्डर में ही हमारा काम होगा, बाकी हमारा कोई किसी चीज से काम नहीं है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल यहाँ पर क्या करता है कि सिंपली अपने एप्लीकेशन को रन करवाता है। तो ये भी चीजें आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से ये काम करेगा। सिंपली हमें यहाँ पर ये चीजें मिली हुई हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये बोल रहा है, खुद से बता रहा है कि npm इंस्टॉल, यहाँ पर आपको नोड मॉड्यूल जो है ना इंस्टॉल करने पड़ेंगे, npm इंस्टॉल आपके पैकेज के लिए। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तकरीबन 5-6 मिनट ले जाएगा। तो npm इंस्टॉल जब तक हो, सॉरी, माई ऐप आपने यहाँ पर पहले करना है cd माई ऐप, क्योंकि एनपीएम आपने वहां पर इंस्टॉल करना है माई ऐप में जो प्रोजेक्ट है। अब आपने पहले सबसे पहले क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जस्ट अ सेकंड, आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पर ये लिख के प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का जो भी आप नाम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सीडी माई, जो भी नाम दे रहे हैं सीडी लिख के वो आपने यहाँ पर लिख देना है। फॉर सपोज सीडी माई ऐप, ये मेरे प्रोजेक्ट नाम है, तो वो प्रोजेक्ट का दे देना है। उसके बाद उसमें npm इंस्टॉल कर देना है, npm इंस्टॉल। तो क्या होगा कि उस प्रोजेक्ट में आपके में क्या होगा, नोड मॉड्यूल्स आपके इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे तो हम प्रोजेक्ट को अपने को रन कर पाएंगे और बाकी जो चीजें हैं वो टास्क वगैरह परफॉर्म कर पाएंगे। अब हम आ जाते हैं थोड़ी थ्योरी पार्ट पे, जब तक हमारे नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो, क्योंकि ये इंस्टॉल होने में टाइम लगाते हैं, 5-6 मिनट तकरीबन लग जाएंगे। तो हम थोड़ा थ्योरी पार्ट जब तक कवर करते हैं। हमारे पास क्या होता है, एरो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, रिएक्ट में। सिंपली हमें यहाँ पर एक और एक्सटेंशन भी आपने इंस्टॉल करनी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ES7 रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। तो ये आपके पास एक एक्सटेंशन होगी। यहाँ पर जाएंगे विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पर सर्च करेंगे रिएक्ट। रिएक्ट जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास पहली पहली वेबसाइट, ये पहली पहली
एक्सटेंशन आ जाएगी, तो ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ये क्या करता है कि इमिट एब्रेशंस वगैरह या बॉयलर कोड्स हमारे जो है ना हमें ऑप्शंस देता है बॉयलर कोड्स वगैरह के। तो जब तक नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो, हम थोड़ी थ्योरी पार्ट कवर कर लेते हैं। जो जो चीज़ें हैं हमारी थ्योरी में, जो जो चीज़ें आ रही हैं। वाई लर्न रिएक्ट, रिएक्ट हम क्यों लर्न करें? एक तो फ्लेक्सिबिलिटी, रिएक्ट अलाउज यू टू बिल्ड हाई क्वालिटी यूजर इंटरफेस अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थैंक्स टू फ्लेक्सिबल लाइब्रेरी अप्रोच। रिएक्ट लाइब्रेरी क्या है कि हमें हाई क्वालिटी जो है ना यूजर इंटरफेस देता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ग्रेट डेवलपर एक्सपीरियंस, रिएक्ट मेक इट इजियर टू राइट एंड इंस्टॉल कोड ऑफरिंग अ स्मूथ डेवलपमेंट प्रोसेस। अच्छा, रिएक्ट में हम जावास्क्रिप्ट से भी कोड लिखते हैं। हम आजकल जो मॉडर्न चल रहा है तो वो JSX फाइल चल रहा है। JSX फाइल से जो कोड हो रहा है ना बहुत इजी हो रहा है। और उसके साथ साथ हम टेलमेंट CSS को भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम बेसिक CSS यूज नहीं करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि टेलमेंट CSS से काम हो, जैसे आज की इंडस्ट्री लेवल का काम चल रहा है तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। जैसे हमारे हमको फॉर सपोज जैसे हमें 10 वेब एप्स बनानी है, ठीक है, या 2 वेब एप्स बनानी है रिएक्ट में, तो दो फॉर सपोज एक मंथ ले रही हैं वैसे आम CSS को यूज करके और जो है ना जावास्क्रिप्ट को यूज करके। तो वहीं पर अगर मैं JSX फाइल यूज करूँ तो मैं आपको समझाता हूँ जब नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाए कितना डिफरेंस है दोनों में। तो JSX फाइल यूज करूंगा और टर्मिनेट CSS को साथ में यूज करूंगा, तो वो वेब एप्लीकेशंस आप यकीन नहीं करोगे वो 15 दिन में आप बना सकते हैं, जो 2 एप्लीकेशन हम मंथ में बनाएंगे। तो इतना ज्यादा फर्क हो जाता है हमें टाइम का और कोड यूज का, और एफिशिएंट चीजें हम कर पाते हैं JSX फाइल से और टर्मिनेट CSS से। ठीक है, तो टर्मिनेट CSS आज मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा जो पहले मैंने एक सेशन में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तकरीबन 30 मिनट का सिंपल रेलेवेंट CSS का ओवरव्यू है, तो वो आप सही से पढ़ लीजिएगा ताकि हम यूज कर पाए इसको। उसके बाद हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर आ जाते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है रिएक्ट में। In React, importing and exporting components allows you to share the reuse code across different files. क्या होता है कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपोनेंट्स को इसलिए करते हैं ताकि हम पहले हम इंपोर्ट करते हैं उसको, फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम मतलब एक फंक्शन बनाते हैं जिसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं वहां से, तो वो क्या होता है कि वो दूसरे फंक्शन में दूसरे कंपोनेंट में हम इंपोर्ट करवा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्टेड कंपोनेंट हम इंपोर्ट करवा सकते हैं दूसरे कंपोनेंट में। तो क्या होगा कि वहां पर एक हमें रीयूजेबिलिटी का फंक्शनलिटी हमें मिलेगी कि ये जो हमने कंपोनेंट बनाया है ये हम रीयूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फॉर सपोज ये जो है ना दूसरे पेज पर यूज किया गया है और हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो कोड, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, तो ये दूसरे पेज में यूज किया गया है तो हम पर यहाँ पर कॉल करवा रहे हैं, सिर्फ इसका टेक्स्ट वगैरह ये चेंज कर रहे हैं। तो ये है रीयूजेबिलिटी कंपोनेंट्स की। ये किस के लिए किस हिसाब से होती है? ये एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग के थ्रू होती है। कंपोनेंट्स कैन बी एक्सपोर्टेड यूजिंग ईदर डिफॉल्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट्स एंड देन इंपोर्टेड इनटू अदर फाइल्स टू बी यूज्ड। जैसे मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट हम करते हैं, ठीक है, और हमें क्या करना पड़ता है कि एंड देन इंपोर्टेड इनटू फाइल्स टू बी यूज्ड, जिसमें हमें कंपोनेंट यूज करना है उसमें हमें वो इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स आपके इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पर रन करते हैं। इसको रन करने के लिए क्या कमांड है? सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद cd myApp किया हमने, उसके बाद क्या किया, npm run dev किया, npm इंस्टॉल किया। अब हम करेंगे npm run dev, यानी कि हमें अपना जो प्रोजेक्ट है उसको रन करना है, रन dev। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा आपका, एक लोकल होस्ट बन के आएगा एक पोर्ट पर। तो वो हम यहाँ पर इसको ओपन करते, या आप इसको एक और तरीका है, आप इसको कॉपी करके और जो है ना यहाँ पर चलते हैं और आप यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हो। तो ये डिफॉल्ट आता है कि वाइट और प्लस रिएक्ट का ये डिफॉल्ट आपके पास ये चीज़ आती है, और यहाँ पर ये काउंटर लगा हुआ है। यहाँ पर ये परफेक्टली प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर ये इसको सबसे पहले अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, किस हिसाब से हम चीज़ों को यूज़ करेंगे, किस क्या तरीका होगा। तो इजीली मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ।
सबसे पहले तो आपने इस चीज को डिलीट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इस ऐप डॉट सी एस को रिमूव कर देना है। उसके बाद जो भी इंडेक्स में है वो भी आपने यहाँ पर कर देना है रिमूव, ठीक है। अब आते हैं मेन डॉट जेएस में। मेन डॉट जेएस और आप ऐप डॉट जेएस में। ऐप डॉट जेएस में ये सारी जो चीजें लिखी हुई है ये आप एक बारी रिमूव कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है ना इसको रिमूव कर देते हैं। H1 हम लिख रहे हैं हेडिंग। अब यहाँ पर आप ये तो बना हुआ है, मैं दूसरा एक कंपोनेंट आपको बना के दिखाता हूँ। H1 हेलो, ओके। तो हेलो हमारे पास ये लिख के आ जाएगा फॉर सपोज। अब आप देखें ये एक कंपोनेंट है जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट कैसे बना हुआ है, फंक्शन के थ्रू बना हुआ है, फंक्शन ऐप और फिर इसकी फंक्शन की ब्रैकेट्स। और उसके बाद पता है क्या हुआ है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर आप चेक करें कि ये ब्लॉक ऑफ कोड है और एक रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, JXX फाइल के रिटर्न स्टेटमेंट में हम यहाँ पर HTML का कोड लिखते हैं। फॉर सपोज हमने डेव लिख लिया और डेव में अंदर हम जो काम होगा हमारा वो करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो है ना यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं और एक कंपोनेंट बनाने की अपने ट्राई करते हैं। अब ये क्या होगा, ये जो कंपोनेंट हम जो जो भी लिख रहे हैं ना यहाँ पर, फॉर सपोज मैंने H1 लिखा, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, H1 लिखा हेलो, उसमें मैंने पुट किया, ठीक है। तो पता है क्या होगा, हेलो जो है ना ये अब ये कंपोनेंट कॉल कहाँ हो रहा है और क्यों ये रन हो रहा है कंपोनेंट, ये मेन डॉट JXX में आप चेक करोगे तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर मेन डॉट, यहाँ पर ये इंपोर्टेड है, वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है कंपोनेंट, ये एक्सपोर्ट हो रहा है ऐप डॉट JXX और यहाँ पर ये इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इंपोर्ट हो रहा है यानी कि इस कंपोनेंट में कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर हम कॉल कैसे करते हैं कंपोनेंट को, फॉर सपोज ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब हमें कॉल कैसे करना है उस कंपोनेंट को जो एक्सपोर्ट किया हमने, यहाँ पर हम लिखेंगे ऐप, ऐप हम लिखेंगे और उसके बाद अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास नहीं आया तो यहाँ पर क्या करना है, आपने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, ठीक है। आगे जाके ये टर्मिनल लगा के और डॉट लगा के ऐप डॉट JXX, ठीक है। डायरेक्टली आपके पास यहाँ पर ये आपके पास शो करेगा। तो ये आपने यहाँ पर इंपोर्ट करना है ऐप को, सही है। उसके बाद अब क्या होगा, डायरेक्टली आपके पास है हेलो यहाँ पर पेरेंट होके आ जाएगा जो हमने लिखा है फेल टू इंपोर्ट ऐप डॉट सी एस। अच्छा, ऐप डॉट सी एस आपने अगर आपके पास कंपोनेंट में कोई चीज ये, अगर आपके पास से कोई चीज जो बनी ही नहीं है और वो आप इंपोर्ट करवा रहे हैं या कोई भी चीज, तो वो क्या होगा, वो आपके पास एरर शो करेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर सिंपली हम रिएक्ट को इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम और रिएक्ट, चले इसको हम जो है ना फिलहाल के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास सिंपली हेलो आपके पास नजर आएगा एक, और ये आपने आइकन आपके पास है, ये जो नजर आ रहा है आपके पास आइकन कहाँ क्या, जस्ट अ सेकंड, एसेट्स, ये आपने भले एसेट्स वाला फोल्डर डिलीट करना है क्योंकि कंफ्यूजिंग है, ओके। एप डॉट सी एस एस, एप डॉट एप वाला पहले वाला जो था हम वो डायरेक्टली यहाँ पर लिखते रहें। और अब यहाँ पर क्या होता है कि फॉर सपोज मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कंपोनेंट कैसे बनेगा, एक आपने फोल्डर बनाना है SRC में, नाम देना है कंपोनेंट, ठीक है, सिंपल। SRC में अंदर एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम देना है कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर मैं बना रहा हूँ हेडर, ठीक है, हेडर डॉट JSX, ठीक है। तो हेडर डॉट JSX हमने बना लिया। अब यहाँ पर आप लिखेंगे RAFC, अब यहाँ पर एब्रीवेशन खुद से आ जाएगा और आपका हेडर का एक कंपोनेंट बन के आ जाएगा। अब कैसे किया मैंने, क्या लिखा मैंने, RAFC मैंने लिखा तो आपके पास बॉयलर जो है ना बॉयलर कोड आपके पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक करना है उसको, तो आपके पास हेडर कंपोनेंट का एक यहाँ पर बन के आ जाएगा, ओके। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट,
यहाँ पर x.jx में हमें लगाना है। और उसके बाद अब ये फॉर सपोज हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास, अगेन हम रन करते हैं इसको ताकि हमारे पास ये शो हो। जस्ट अ सेकेंड। ओके, npm pm run dev तो रन हो रहा है हमारा जब तक सर्वर हमारे पास, लोकल होस्ट हमारे पास शो हो। ये हमारे पास आ चुका है, इसको आपने यहाँ पर ओपन करना है। अब यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर फॉर सपोज हमारे पास हेडर है, ठीक है, और हेडर हमें कॉल करवाना है अपने इस मेन डॉट जेएक्स में। सारा जो काम होता है, हम कंपोनेंट्स बनाते हैं और कंपोनेंट्स हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं इस ऐप डॉट जेएक्स में, और इस मैन डॉट जेएक्स में, ठीक है। तो ये ऐप को फिलहाल के लिए हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर आप चेक करें कि ऐप कॉल हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें क्या कॉल करवाना है, हेडर कॉल करवाना है। हेडर वाला जो फंक्शन हमने जो हेडर वाली बनाई है, तो यहाँ पर आप ये ब्रैकेट लगा के हेडर लिखेंगे। जब भी हेडर लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये चीज आएगी, डॉट कंपोनेंट यहाँ पर आपको शो होगा। तो आपने इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो हेडर वाला जो कंपोनेंट है ये आपके पास कॉल हो जाएगा और आपके पास लिखा हुआ आएगा हेडर, ठीक है। सिंपली आपके पास हेडर लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर हम रन करते हैं और पता नहीं ये क्यों ऐसा हो रहा है। जस्ट सेकेंड, यहाँ पर हम आते हैं और हमारे पास जस्ट एरर आ रही है। हाँ, तो नहीं चाहिए, ये सिंपल है। ये तो एप डॉट जे एक्स एक्स कभी प्रोजेक्ट में जो है ना होता है ये। आई थिंक ये सही क्रिएट नहीं हुआ प्रोजेक्ट। डॉट जे एक्स एक्स कॉल तो हो रहे हैं दोनों। चलें तो हम फिर से प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं और इंशाल्लाह इस बार हम वहां पर हम जाते हैं। अगेन वंस अगेन हम इसको क्लोज करते हैं और हम फिर से प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें इंस्टॉल नहीं होती तो उसकी वजह से हो जाता है। यहाँ पर रिएक्ट जेएस 1। ओके, तो यहाँ पर हम इसको VS कोड में ओपन करेंगे, इससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बनाने की। और उसके बाद हम आते हैं टर्मिनल में। सिंपली हम यहाँ पर ट्रस्ट कर देंगे और हम टर्मिनल में डायरेक्टली आ जाएंगे। टर्मिनल में आने के बाद आपने यहाँ पर ये जो आपके पास नजर आ रहा है कोड वाइट रिएक्ट डॉट रिएक्ट की वेबसाइट में आप जाएंगे। V19 यहाँ पर आपको इंजन शो होगा और आपके पास यहाँ पर इंस्टॉलेशन में अंदर आपको बिल्ड ऐप फ्रॉम स्क्रैच आपको नजर आएगा। तो आपने यहाँ से क्लिक करना है इसको और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। तो क्या होगा, ये माई ऐप की एक आपके पास टेम्पलेट बना देगा, फोल्डर का एक स्ट्रक्चर बना देगा जिसमें आप कोड करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली cd माई ऐप कर देना है, ठीक है। cd माई ऐप यानी कि माई ऐप जो ये बना है इसमें हम फोल्डर में डायरेक्टरी में इन हो रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर npm इंस्टॉल कर देना है। npm इंस्टॉल होने के बाद आपके यहाँ पर पैकेजेस जो है ना ये इंस्टॉल होंगे, डिफरेंट जो भी पैकेजेस होंगे नोड वाले उसके, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल हो तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इस हिसाब से होता है कि कंपोनेंट को हम अपने जहाँ भी बनाते हैं, हम कोई भी कंपोनेंट तो वहां से एक्सपोर्ट करते हैं। ये आपको एक्सपोर्ट नजर आ रहा है, एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरे फाइल में जाके
यहाँ पर फॉर एग्जांपल बटन का मैंने एक बनाया है ये कंपोनेंट, तो बटन का कंपोनेंट जो बनाया ये एक्सपोर्ट करूँ मैं, यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा, यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा, तो मुझे रीयूजेबिलिटी मिलेगी इससे। ठीक है, इससे रीयूजेबिलिटी मिलेगी और मैं ज्यादा ज्यादा अच्छे तरीके से एफिशिएंटली कोड को अपने को जो है ना यूज कर पाऊंगा। नेम्ड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट फॉर सपोज यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट कर लिया और यहाँ पर नीचे आके इंपोर्ट कर दिया उसको। ठीक है, प्रोफाइल यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लिया, यहाँ से एक्सपोर्ट कांस्टेंट लिख के, और यहाँ पर आपने जो है ना यहाँ पर आके उसको इंपोर्ट करवा लिया। ठीक है, तो इस हिसाब से वो होता है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। कंबाइनिंग डिफॉल्ट एंड नेम्ड एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट को अभी यहाँ पर कंबाइन हम कर रहे हैं। फॉर सपोज यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया प्रोफाइल को। ठीक है, प्रोफाइल में एक इमेज है जो रिटर्न हो रही है और इमेज प्रिंट हो रही है। और उसके बाद क्या है कि हमारे पास कांस्टेंट गैलरी एक के यहाँ पर एक के जो है ना गैलरी कंपोनेंट है। अब यहाँ पर इसका भी एक इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर प्रोफाइल कॉल हो रही है इसमें, और ये जो गैलरी है ये कॉल हो रही है इसमें। ठीक है, तो क्या होगा कि गैलरी में अंदर यहाँ पर क्या है कि ये मिक्स हो रहा है और ये कंपोनेंट गैलरी में अंदर प्रोफाइल कॉल हो रहा है। तो इस हिसाब से ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कॉल हो जाएंगे। और उसके बाद अब यहाँ पर जब तक हमारे ये नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो, तो हम जैसे सरे आगे और कंपोनेंट्स बनाना सीखें। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आपको चीजें समझ आ रही हैं सबको? कोई भी एक बोले वॉलंटियरली। समझ आ रही हैं आपको चीजें? ठीक है। जी। एक्चुअली क्या था कि उस प्रोजेक्ट में आई थिंक के कुछ ना कुछ तो इंस्टॉल नहीं हुआ, पता नहीं। चले, हो रहा है दूसरा प्रोजेक्ट, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो मेरे जो है ना जो ये YouTube चैनल है यंग टेलेंट, इस पे आपको टेलेंट CS का पहला पहला एक वीडियो मिलेगा, तकरीबन 30 to 35 मिनट का है, तो वो आप कभी फ्री टाइम में देख लीजिएगा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे टेलेंट CSS के, ताकि हम प्रोजेक्ट्स में अपने में या हम सीखने में यूज कर पाए टेलेंट CSS को। उससे क्या होता है कि हमें रेस्पॉन्सिवनेस ये चीजें इजीली हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने ऐप का किया है, बिल्ड कर लिया, अपनी ऐप प्रोजेक्ट हो गया। अब यहाँ पर रन करेंगे हम npm रन npm रन dev। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद npm रन dev आपने करना है। तो सिंपली आपको ये होस्ट दे देगा, एक लोकल होस्ट। इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर app.jx में जाना है हमें, सिंपली सिंपली app.jx। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंपली रिमूव कर रहे हैं। जो भी चीजें हैं इसमें हम इसको रिमूव कर रहे हैं। हम यहाँ पर लगाएंगे h1 हेडिंग हेलो। ओके, तो ये जैसे चीजें हमारे लिए इजी हों, तो हम इससे इसको रिमूव कर लें और यहाँ पर हम ये दोनों भी इंपोर्ट रिएक्ट रिएक्ट करना है अपने फ्रॉम रिएक्ट, ये खुद से आ जाएगा और अपने इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, तो हेलो हमने प्रिंट किया और app.css का अभी कोई काम नहीं, index.css का कोई काम नहीं, और ये मेन में क्या हो रहा है, ये app डॉट जो jxx है वो कॉल हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको जाके देखते हैं, तो आपके पास यहाँ पर हेलो आपके पास नजर आ चुका है। तो ये जो CSS हैं, ये जो आपके पास app.jxx है या index.jxx है, ये आपने रिमूव कर देनी है। यहाँ पर app.jxx की जो CSS है, इसको आपने ये सिंपली डिलीट कर देना है। ठीक है, तो आपके पास ये हेलो आपके पास जब भी नजर आएगा। ठीक है,
उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करना है, हमें टेलविंड सीएसएस को इंपोर्ट करना है सिंपली। चले वो बाद में कॉन्सेप्ट हम देखते हैं ताकि कंफ्यूजिंग आपके लिए ना हो। तो सिंपली ये क्या है, ये एक कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, कंपोनेंट बनाना बहुत ही ईजी है, सिंपल है बहुत। आपको मैं बताता हूँ कि कंपोनेंट हम सिंपली कैसे बना सकते हैं बहुत ईजी वे में। आप जब भी ये आरएफसी जो मैं लिख रहा हूँ ना, जैसे इम्पोर्टेंट, जैसे आरएफसी में कंपोनेंट बना रहा हूँ आरएफसी लिख के, तो ये इस वजह से आएगा। ये आप जब भी इंस्टॉल करोगे ना, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये इंस्टॉल करोगे तो आपके लिए कोड लिखना इजी होगा। तो आप ये इंस्टॉल कर लोगे और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाके फाइल में सिंपली एसआरसी में अंदर एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाना है, कंपोनेंट। ओके, कंपोनेंट का फोल्डर बना लिया हमने। अब इसमें अंदर हमें क्या करना है, फॉर सपोज हमें हेडर बनाना है, ठीक है। तो हमने हेडर का एक फोल्डर बना लिया इसमें, ठीक है। उसमें अंदर अब हेडर में अंदर आपने एक हेडर डॉट जेएक्सएक्स का फाइल बनाया, हेडर डॉट जेएक्सएक्स। और ध्यान रखिएगा कंपोनेंट का जो पहला लेटर हो वो बड़ा हो। इस हेडर का फॉर सपोज ये बड़ा है पहला लेटर, तो यहाँ पर इसको मैं पहले जूम करता हूँ थोड़ा ताकि आपको क्लियरली शो हो। सॉरी, हाँ ये सही है। तो अब यहाँ पर आपने आर ए एफ सी लिखना है। आर ए एफ सी लिखेंगे आपको क्या होगा, ये एक कंपोनेंट बना के खुद से दे देगा यहाँ पर हेडर का, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट भी कर रहा है और सिंपली आपके पास कंपोनेंट बना हुआ आपके पास नजर आ रहा है। तो इसमें अब यहाँ पर हेडर आपने बना लिया। अब हेडर को कॉल कैसे करेंगे, हेडर को कॉल कहाँ पर करेंगे, हेडर को मेन डॉट जे एस एक्स में जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे ये एक हैप्टिक देके एच ई ए। हेडर जब भी लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन आपको शो होगा, ठीक है। या कोई भी कंपोनेंट आपने इस हिसाब से कॉल करेंगे तो ये जो मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ यहाँ पर, ये सिंपली हैप्टिक देके और आपने यहाँ पर हेडर या फॉर एग्जांपल फुटर है, हम वो भी बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपने कॉल करना है और ये जो है ना इसको क्लोजिंग टैग देके बंद कर देना है। तो ये हेडर हमारे पास यहाँ पर कॉल होके आ गया। तो पता है क्या होगा, हेडर यहाँ पर ये आपको शो होगा, ठीक है। आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप चेक करें कि हेडर आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है, हेडर जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसमें अंदर जो भी चीज लिखेंगे वो आपको यहाँ पर शो होगी। अब एप डॉट जे एक्स एक्स फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मेन डॉट जे एक्स में जो उसको इंडेक्स डॉट सी एस एस है वो इम्पोर्ट तो हो रही है, लेकिन इंडेक्स डॉट सी एस एस को हम क्या कर रहे हैं कि रिमूव कर रहे हैं सारी को, ठीक है। तो रिमूव कर लिया हमने और आपके पास अब यहाँ पर ये चीजें अच्छे तरीके से यूज हो रही हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एप डॉट जे एक्स, ये जो मेन डॉट जे एक्स इंडेक्स डॉट सी एस एस इसको भी हम रिमूव कर रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये चीजें शो हो रही हैं। तो इस हिसाब से हेलो और ये एप डॉट जे एक्स को मैं कॉल नहीं करना चाहता, मैं पहले हेडर को कॉल करना चाहता हूँ। तो मेरे पास ये हेडर हमारे पास कॉल हो चुका है, क्योंकि हमारे पास वेबसाइट में पहले हेडर होता है। तो हम एप डॉट जे एक्स को फॉर सपोज हम फिलहाल के लिए हम इसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब फाइल्स कौन कौन सी हैं, मेन है और हेडर है, ठीक है। कंपोनेंट हमारे पास हेडर है, एक हेडर बना हुआ है और अब हमें फुटर बनाना है फॉर सपोज। अभी कंपोनेंट में कंपोनेंट को यहाँ पर सिलेक्ट करके आपने एक फोल्डर उसमें क्रिएट करना है फुटर। जितना फोल्डर स्ट्रक्चर्ड होगा उतनी आपके लिए चीजें इजी होंगी। अब फोल्डर को ओपन करके यहाँ पर फुटर को ओपन करके फुटर डॉट जे एक्स एक्स, फुटर डॉट जे एस एक्स, ठीक है। सिंपली आपने यहाँ पर फुटर डॉट जे एक्स एक्स का एक कंपोनेंट बना लेना है। अब यहाँ पर भी आर एफ सी ई लिखेंगे, आर एफ सी लिखेंगे तो आपके पास ये खुद से फुटर का एक कंपोनेंट आपको बना के दे देगा, ठीक है। और यहाँ पर ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे हम मेन डॉट जे एक्स एक्स में जाके, हेडर के बाद बॉडी आता है, लेकिन हम फुटर फॉर एग्जाम्पल फॉर सपोज हम यहाँ पर फुटर लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये आपको ऑप्शन शो होगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि कंपोनेंट कैसे बनेगा और कॉल कैसे करेंगे कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर फुटर भी कॉल हो गया। तो यहाँ पर हम जाके देखेंगे कि हेडर और फुटर यहाँ पर शो आपके पास हो रहा है। तो इस हिसाब से हेडर को हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे अलग से, फुटर को अलग से डिजाइन करेंगे। तो जितने पेजेस में हमारे पास हेडर और फुटर हमें चाहिए होगा वहां पर हम कॉल कर लेंगे हेडर और फुटर को, ठीक है। तो इस हिसाब से काम करती है रिएक्ट। यहाँ पर हेडर और फुटर हो गया, कंपोनेंट हो गया, एसआरसी में अंदर कंपोनेंट बनाना है, कंपोनेंट में अंदर हेडर और फुटर का फोल्डर बनाना है, उसमें अंदर आपने फुटर डॉट जेएक्सएस और हेडर डॉट जेएक्सएस इंपोर्ट कर देना है,
और रिएक्ट में उसको उसको मेन डॉट जेएक्सएस में कॉल करना है। उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट सेटअप करना समझ आ गया होगा। सबको समझ आया है प्रोजेक्ट सेटअप करना? आप सबको प्रोजेक्ट सेटअप करना आ गया है रिएक्ट में? ओके, हम हम रिएक्ट कर दें ताकि मैं आगे चलूं। ओके, गुड हो गया। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें जो है ना स्टाइलिंग के लिए अब हमें रिएक्ट को इम्पोर्ट टेलवेंट सीएसएस को इम्पोर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हम सीएसएस फाइल तो काम करेंगे नहीं सीएसएस फाइल पर। अब हमें डायरेक्टली जाना है यहाँ पर टेलवेंट सीएसएस की वेबसाइट पर। टेलवेंट सीएसएस लिखेंगे आप .com, आपके पास यहाँ पर खुल के आ जाएगा। आपके पास गेट स्टार्टेड पर आपने क्लिक करना है। यूजिंग वाइट मेथड, यूजिंग वाइट यहाँ पर ये आपको पहला वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास मसला ना हो। यहाँ आप वेबसाइट पे आकर इंस्टॉलेशन पर यहाँ पर जाना है। तो आपके पहला पहला ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आना है। क्या कर रहा है कि npm इंस्टॉल टेलवेंट सीएसएस, यहाँ पर आपने ये करना है, ये बोल रहा है कि आपने इंस्टॉल करना है। तो ये आपने पहले सर्वर को बंद कर देना है। कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। कंट्रोल सी, ये आपने ऐप फॉर एग्जांपल टर्मिनल में कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐप आपके पास लोकल होस्ट पर जो चल रहा था वो बंद हो जाएगा। आपने यहाँ पर ये पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा टेलमेंट सीएसएस इंस्टॉल होने में। अब जब तक मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर जाएंगे आप सिंपली, तो यूट्यूब पर जाएंगे, यहाँ पर एंट्रेंस, ठीक है, चैनल, कंपनी का चैनल, तो ये कंपनी का चैनल है। इसमें आपके पास आप जाएंगे वीडियोस में नीचे नीचे, तो आपके पास ये आपको शो हो रहा है टेलमेंट सीएसएस फुल कोर्स फॉर बिगनर्स। ये 39 का है, 40 मिनट्स का है। तो आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा इसको, ताकि आपके पास बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके पास क्लियर हों। ठीक है, टेलमेंट सीएसएस के। तो ये टाइम निकाल के देख लीजिएगा, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी आपके लिए टाइम की। तो यहाँ पर टेलमेंट सीएसएस हमने इंस्टॉल करने के लिए रखा है। तो ये पहले सिंपली आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, कोई भी जल्दी नहीं करनी, क्योंकि प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हो आप या फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो। तो यहाँ पर टेलमेंट सीएसएस आपने सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास, ठीक है। सिंपली ये लाइब्रेरी हमने npm लगाया और ये इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या करना है? सेकंड स्टेप आपने इंपोर्ट, ये जो है ना ये इंपोर्ट वाली लाइन, ये आपने यहाँ पर कॉपी करनी है। ठीक है, यहाँ पर आना है वाइट config डॉट जेएस में, यहाँ पर नीचे नीचे होगा वाइट config डॉट जेएस, यहाँ पर जाके आपने यहाँ पर ये पेस्ट कर देनी है, ठीक है, लाइन। उसके बाद आपने फिर से आना है और ये लाइन कॉपी करके आनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर रिएक्ट में अंदर यहाँ पर ये एंटर प्रेस करना है। रिएक्ट में अंदर ध्यान से देखिएगा, रिएक्ट में अंदर यहाँ पर ये पहले ऐसे होगा, इसमें रिएक्ट में अंदर जाके यहाँ पर एंटर कर देना है और यहाँ पर ये लाइन पेस्ट कर देनी है। क्या हो गया, अब आपके पास टेलमेंट सीएसएस आ गया आपके पास, प्रोजेक्ट में कॉल हो गया। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप जो है हमारे पास, इंपोर्ट करना है टेलमेंट सीएसएस को। टेलमेंट सीएसएस को इंपोर्ट कर लिया मैंने, यहाँ पर जो इंडेक्स डॉट सीएसएस है ना, इंपोर्ट इसमें करना है टेलमेंट सीएसएस को। यहाँ पर इंपोर्ट भी हमने कर लिया, इसको कर देना है सेव करके क्लोज, कंट्रोल एस से सेव होगा। यहाँ पर भी कंट्रोल एस करके इसको भी क्लोज कर देना है। अब हेडर और फुटर, अब पहले जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट था पहले वैसे ही रहेगा, ठीक है। आप सिंपली npm रन डेव करें, रन डेव, ठीक है। प्रोजेक्ट सेम रहेगा, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ, क्योंकि हमने जब तक कॉल नहीं किया इंडेक्स डॉट सीएसएस को तब तक प्रोजेक्ट हमारा सेम रहेगा। तो इसको हम ओपन करते हैं, हमारे पास चीजें सेम रहेंगी, ये चीजें सेम है, ठीक है। आप देखिएगा टेलमेंट सीएसएस को चेक करने का तरीका, हम आएंगे यहाँ पर हम कॉल करेंगे इंपोर्ट इंडेक्स डॉट सीएसएस, इंपोर्ट फ्रॉम इंडेक्स, सॉरी, सेकंड,
इधर गया हमारा मेन डॉट जेएक्स फाइल में, यहाँ पर फोटो डाल के, सॉरी जस्ट सेकंड मुझे देखना पड़ेगा इंपोर्ट के लिए। ओके, इंपोर्ट डायरेक्टली हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम हेडर को और फुटर को सेम कॉल करवाएंगे और ये सेम ही रहेंगे। अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास से इंपोर्ट हो चुका है सीएसएस के नहीं हुआ है टेलविड सीएसएस। तो वो कैसे करेंगे? डायरेक्टली आप पहले तो सबसे पहले हेडर है ना जो आपका, हेडर में जाएंगे और यहाँ पर इंपोर्ट कीवर्ड लिख के, क्योंकि हम इंपोर्ट करवा रहे हैं किससे, यहाँ पर इंडेक्स डॉट सी एस एस से, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा इंपोर्ट, ठीक है, डॉट डॉट, फिर से डॉट, कंपोनेंट के बाहर हमें जाना है, ठीक है, कंपोनेंट के बाहर हम एसआरसी में अंदर गए और उसके बाद हम कंपोनेंट एसआरसी में अंदर इंडेक्स डॉट सी एस एस, ठीक है, तो हमने इंडेक्स डॉट सी एस एस को कॉल करवा दिया। अब आप फर्क चेक कीजिएगा, हेडर आपके पास टेक्स्ट फॉन्ट हेडर का आपके पास चेंज हो चुका है, ठीक है। पहले क्या था, पहले हम विदाउट यहाँ पर सी एस एस को हम रिमूव कर रहे हैं फॉर सपोज, ठीक है, सी एस एस को रिमूव करके पहले आप फॉन्ट चेक करें, ठीक है, बहुत दोनों का फॉन्ट आप चेक करें। तो जब जैसे ही मैं यहाँ पर कॉल करवाऊंगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम, ऐसे भी कर सकते हैं, डबल लगा के, और हेडर फुटर से बाहर हमें जाना है, डबल फिर से लगा के, और इंडेक्स डॉट सी एस एस यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, इंडेक्स डॉट सी एस एस हमने यहाँ से कॉल करवा लिया। तो आप चेक करें दोनों का आपके पास फॉन्ट वगैरह चेंज हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर फुटर में भी आप यही कॉल करवा लेंगे, फुटर में भी आप ये कॉल करवाएंगे, बल्कि फुटर में आप ये कॉल करवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने डायरेक्टली यहाँ पर मेन डॉट जेएक्सएक्स में भी आपने, या मेन डॉट जेएक्सएक्स में कॉल करो, या आपने यहाँ पर हेडर या फुटर में कॉल करवा, दोनों में। ये प्रैक्टिस करना कि जो है ना 2-3 कंपोनेंट्स बनाना ऐसे, और उसमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखना, ठीक है। तो प्रोजेक्ट सेटअप करके 2-3 कंपोनेंट्स बनाना और उसमें कुछ ना कुछ लिखना, ठीक है। तो ये मुझे ग्रुप में भेज देना, ठीक है, मैं आपको चैट ओपन कर रहा हूँ, वहां पर फोटोज भेजना, जितने भी क्लास जो है ना ज्वाइन किया है आज का, ये एज असाइनमेंट समझ लें, क्योंकि प्रैक्टिस के सिवा कुछ नहीं है। तो टेलवेंट सीएसएस क्यों नहीं हो रहा ये भी मैं देख रहा हूँ, और बाकी का आप टेलवेंट सीएसएस वाला वीडियो एक आप देख लेना, वहां पर यूट्यूब में जाके, वहां पर मैंने इंपोर्ट करवाया है सही से रिएक्ट में, और शायद वहां पर मैंने सही से करवाया है, तो चीजें वो देख लेना, आप समझ लेना वहां से, और बाकी की डिस्कस हम इंशाल्लाह कल वाले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो क्लास को करते हैं ओवर यहाँ पर, और इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से वो मैं चीज करवाऊँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सबको सारी चीजें समझ में आ गई? सबका रिएक्ट कर लें एटलीस्ट। ठीक है, ओके, ठीक है, जो चीज समझ में नहीं है वो वीडियो से देख लेना, सही है। तो ओवर करते हैं आज की क्लास को।